गरीब सास की 3 प्रेग्नेंट बहू। सरस्वती सुनसान सड़क से देर सांझ अपने गांव बिलासपुर की ओर बढ़ती हुई कहती है, मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा, मेरी तीनों गर्भवती बहू भूखी हैं। सरस्वती बनिए की दुकान पर आकर कहती है, बिरजू जरा जल्दी से 5 किलो आटा और 4 किलो चावल तौल दो। सरस्वती के सारे पैसे बनिए के गल्ले में चले जाते हैं। वो राशन पानी का सामान खरीद कर घर में दस्तक देती है, जहाँ उसकी तीनों गर्भवती बहू भूखी बैठी हुई थी। अरे मेरी बहू, बस थोड़ा सा और सब्र बांध लो, मैं अभी चूल्हे पर खाना चढ़ा देती हूँ। अरे माँ जी, तीन बहू के रहते आप क्यों खाना पकाओगी? हाँ माँ जी, एक तो इस बढ़ते बुढ़ापे में हम तीनों गर्भवती बहुओं की भूख का बोझ उठाने के खातिर आपको दूसरों के यहाँ चौका बर्तन करना पड़ रहा है। अरे हम तीनों ने जरूर पिछले जन्म भले कर्म किए थे, जो इस कलयुग के दौर ने सतयुग के जमाने जैसी सांस मिली है। ये तो तुम तीनों का बड़प्पन है मेरी बहुओं, वरना मैं बूढ़ी तुम तीनों को इस गर्भावस्था में भी 2 वक्त की रोटी भी समय से नहीं खिला पा रही हूँ। माँ जी, अगर हम तीनों के पतियों के साथ वो घटना ना घटी होती तो आज हमारे घर का मंजर कुछ और ही होता। दोस्तों, आज के दौर में सास बहू के बीच बेशुमार प्यार देखकर आप भी असमंजस में पड़ गए ना? आइए कहानी के पिछले भाग से एक नजर गौर फरमाते हैं। रमीला, शर्मिला, उर्मिला, तुम्हारे पैरों के नीचे जो अक्षत कलश रखा है उसे अपने दाहिने पाँव से लगाकर गृह प्रवेश करो। जी सासू माँ। बिलासपुर गांव की सीमा में रहने वाली सरस्वती देवी के 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और महेश, जिनकी शादी सरस्वती ने एक ही मंडप में रमीला, शर्मिला, उर्मिला नाम की 3 घराने की लड़कियों से की थी। उसके तीनों बेटे शहर के मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पर जमे हुए थे। तीनों की तनख्वाह काफी भली थी। अरे मेरी बहुओं, शादी ब्याह के घर में तुम तीनों बेहद थक गई होगी, जाकर आराम कर लो, सवेरे उठना भी तो होगा। तीनों बहुएं अपने पतियों के संग कमरे का रुख करती हैं। गुजरते दिनों के साथ तीनों की शादी को सप्ताह होने को आ जाता है। एक सुबह, माँ, कल देर रात दिल्ली ऑफिस से मेरे बॉस का फोन आया था, हमें आज ही वापस जाना होगा, काम ज्यादा बढ़ गया है। अरे ये क्या बात हुई, बोलो। भला शादी को सही ढंग से 1 सप्ताह भी नहीं बीता और तुम तीनों जाने की बात कर रहे हो? अरे हमारी अम्मा, लुगाई के साथ कमाई भी तो जरूरी है। अगर तुहार बिटका कमाई नहीं तो मेहरिया के खिलाई का। माँ, सुरेश की बिहारी बोलबाले को सुनकर सारा माहौल खुशनुमा हो जाता है और महेश कहता है, माँ, आज सांझ की ट्रेन है, स्टेशन के लिए अभी निकलना होगा। शादी के सप्ताह भर बाद ही तीनों शहर रवाना हो जाते हैं, मगर आधे रास्ते ही ट्रेन हादसे में तीनों स्वर्ग सिधार जाते हैं। उन तीनों के नाम मरने वालों की श्रेणी में शुमार हो जाते हैं। समाचार संचार के माध्यम से ये खबर तीनों को पता चलती है। सरस्वती भगवान से कहती है, अरे ओ आसमां में रहने वाले, आखिर क्या मिला तुझे मेरी बहुओं की मांग सुनी करके? तेरे समय के चक्र ने मेरी बहू को सुहागन से अभागन बना दिया। तीनों की आकस्मिक मौत से सरस्वती और उसकी तीनों बहुएं गहरे शोक के समंदर में डूब जाती हैं। समय के साथ उनके घर की आर्थिक दशा भी दयनीय हो जाती है। खाने में क्या बनाऊं? अन्न एकदम शेष हो चुका है, भंडार घर के भीतर कुछ भी अन्न नहीं बचा। इस दुनिया के रचैया ने सारे दुख दर्द हम सास बहू की झोली में भर दिए। पहले घर की खुशहाली बदहाली में बदल गई और आज ऐसी दिन दशा आन पड़ी कि दाने दाने पर मोहताज हो गई है। भूख के मारे उसकी तीनों बहुओं की हालत बद से बदतर हो जाती है, जिसके बाद तीनों मुंह पकड़े बाथरूम की ओर अग्रसर होती है। कुछ देर बाद, क्या बात है, तुम तीनों ठीक तो हो? पता नहीं माँ जी, पिछले 1-2 दिन से जी बड़ा कच्चा कच्चा सा हो रहा है। माँ जी, मेरी तो उल्टी ही बंद नहीं हो रही। हाँ सासू माँ, मेरे सर में भी बेहद भारीपन है। ऐसा सुनते ही सरस्वती के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। वो रसोई घर का रुख करके थाली पीटते हुए बाहर आती है। मुबारक हो मेरी बहुओं, तुम तीनों गर्भवती हो। माँ जी, आपको कैसे मालूम? अरे मेरी बहू, तेरी सास सालों धाए रह चुकी है, किसी का पाँव भारी हो और मुझे पता न चले, ऐसा अब तक नहीं हुआ। ये खुशी की खबर भी तब मिली जब मेरी तीनों बहुएं बेवा हो गई। ऐसी हालत में ज्यादा देरी भूखे रहना भला नहीं है, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। सरस्वती बनिया के पास आकर राशन की मांग करती है। देखो सरस्वती काकी, मैं ठहरा बनिया, बोनी बट्टे से ही मेरी रोजी रोटी चलती है। 20 रुपए से ज्यादा का उधार बाकी नहीं दे सकता। भला 20 रुपए में मैं अपनी 3 गर्भवती बहू का पेट कैसे भरूंगी? एक काम कर भाई, आधा किलो आटा तौल दे। सरस्वती आटे की रोटियां बनाकर अपनी बहू को परोसती है। बहू, इस घनघोर गरीबी ने तुम्हारी सास को इस कदर घेर लिया है कि इस गर्भावस्था में भी तुम तीनों को सूखी रोटी खानी पड़ रही है। माँ जी, इस रोटी में भी सास का बेशुमार प्यार सराबोर है, इसके साथ भला भाजी तरकारी की क्या जरूरत? तीनों रोटियों को सास के साथ साझा करके खाती हैं। तीनों के गर्भावस्था का चक्र बढ़ता जाता है। अब तक तो सरस्वती जैसे तैसे अपनी तीनों प्रेग्नेंट बहुओं के पेट की आग बनिए के उधार से बुझा रही थी, मगर अब बनिए ने भी उधार देना बंद कर दिया था। हे विधाता, ये तेरा कैसा विधान है? मेरी तीनों बहुएं पेट से हैं, मेरे पास कोई काम काज नहीं, उन्हें क्या खिलाऊंगी? बेचारी बूढ़ी गरीब सास अपनी प्रेग्नेंट बहुओं का पेट भरने के लिए मौसम की मार झेलकर काम की तलाश में दर दर भटकती है। हर जगह हाथ पांव मारकर देख लिया,
कहीं कोई काम न मिला। सवेरे से सांझ हो गई। ईश्वर, अब मैं क्या करूं? हालातों से मजबूर होकर अपनी गर्भवती बहू की भूख मिटाने के लिए सरस्वती भीख मांगने पर उतारू हो जाती है। चलो, तीनों बहू के भोजन का बंदोबस्त हो गया। घर आकर सरस्वती कहती है, अरे, खाने का पत्तल तो 2 है और बहू 3। अब क्या? एक काम करती हूँ, तीनों बहुओं के बीच बराबर खाना बांट देती हूँ। खाने की कमी के कारण सरस्वती अपने तीनों बहुओं का पेट भरकर उनसे छिप छिपाकर खुद भरपेट पानी पीकर सो जाती। ऐसे ही दिन, सप्ताह और सप्ताह 8 महीनों में ढल जाता है और तीनों प्रेग्नेंट बहुएं गर्भावस्था के अंतिम महीने में कदम रखती हैं। ये तो रहा पिछला भाग। आगे की कहानी के लिए अंत तक बने रहिएगा। बहुओं, मेरी सारी तमन्नाएं तुम तीनों से जुड़ी हैं। जल्दी से इस दुखियारी बुढ़िया को पोते पोती दे दो। एकाएक रमीला को प्रसव पीड़ा उठती है। आह, सासू माँ, लगता है रमीला को प्रसूति पीड़ा शुरू हो गई है। मुझ गरीब सास के पास इतने पैसे नहीं जो इन तीनों के बच्चे अस्पताल में पैदा हों। बहू, हिम्मत की पट्टी बांध। उर्मिला, शर्मिला बहू, जल्दी से गर्म पानी, सूती कपड़े का जुगाड़ करो। कुछ ही पलों में रमीला एक बेटे को जन्म देती है। तभी उर्मिला शर्मिला को भी दर्द उठता है। आह माँ, लगता है इन तीनों के बच्चा जनने की तारीख आज ही है। सरस्वती एक सांस में कभी शर्मिला को संभालती तो कभी उर्मिला को। कुछ देरी के पश्चात वो दोनों 2 बेटियों को जन्म देती हैं और सरस्वती कहती है, गर्भ से ही गरीबी झेल कर भी तीनों एकदम हष्ट पुष्ट पैदा हुए हैं। बहू, आज तुमने अपनी गरीब सास को ये नायाब तोहफा देकर मुझे सबसे अमीर कर दिया। उस गरीबी में भी आज सरस्वती के चेहरे पर सुकून था। वो खुद को ऊंचाई के शिखर पर देख रही थी, क्योंकि उसने पिछले 9 महीने अपना पेट काट कर जिस आस से अपनी प्रेग्नेंट 3 बहुओं का पेट भरा, आज वो आस उसकी बूढ़ी आंखों के सामने सुशोभित थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है।